नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गजब सरकार है और गजब गोदी मीडिया है। बलिहारी है। और मैं देखता हूं कि जिस समय मोदी जी का सिंहासन हिलने लगता है, जिस समय ये तय होने लगता है कि मोदी जी की विदाई की बेला आ गई है, तब गोदी मीडिया का कोई ना कोई चैनल सर्वे लेकर आ जाता है और वो सर्वे बताते हैं कि मोदी जी की तो एकदम गंगा बह रही है, राहुल गांधी कहीं है ही नहीं। अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी जी प्रचंड बहुमत से आ जाएंगे। और ये सर्वे उस समय आता है जब पूरे देश में मोदी जी की थू-थू हो रही होती है। ये सर्वे उस समय आता है जब देश में अमेरिका के आगे मोदी जी सरेंडर कर चुके होते हैं। ये सर्वे उस समय आता है जब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ये सर्वे उस समय आया होता है जब क्या दुनिया देख रही होती है ऑपरेशन सिंदूर हमारे माथे पर, हमारे सीने पर एक चोट की तरह पहुंच गया। और ये सर्वे उस समय आता है जब ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है और हमारा 2 कौड़ी का विदेश मंत्री, इन खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन 2 कौड़ी का विदेश मंत्री अपने बेटे को सेट करने के लिए मुकेश अंबानी क्या खेल कर रहा होता है और भारत की शान और साख खराब कर रहा होता है। ये सर्वे उस समय आया जब प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे घुटने टेक रख चुका होता है। ये सर्वे उस समय आया जब पूरी दुनिया हंस रही होती है। ये वो भारत है जिसके प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे थर-थर कांप रहे हैं। काश मोदी जी ने इस देश का इतिहास पढ़ा होता। काश मोदी जी ने पढ़ा होता कि ये वो देश है जहां गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों का बलिदान करा दिया था, क्योंकि देश के सनातन की रक्षा करनी थी, देश के स्वाभिमान की रक्षा करनी थी। काश मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास पढ़ा होता कि यहाँ घास की रोटी खाकर युद्ध लड़े गए हैं इस देश के स्वाभिमान की खातिर। काश मोदी जी ने पन्ना अध्याय का इतिहास पढ़ा जाता जो अपने बच्चे की कुर्बानी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने अंग्रेजों की गुलामी करने वाले, अंग्रेजों की मुखबरी करने वालों का इतिहास पढ़ा है, इसलिए मोदी जी ने वो काम कर दिया जो देश में आज तक कोई नहीं कर पाया। अमेरिका के आगे भारत के लाखों करोड़ों किसानों का स्वाभिमान, भारत के लाखों करोड़ों किसानों का वजूद, भारत के लाखों करोड़ों किसान की आत्म सम्मान, उनकी जिंदगी सब तबाह कर दी। अमेरिका के आगे उस तरह झुक गए मोदी जी जिस तरह ये इतिहास लिख गया कि भारत में आने वाली कुछ साल भारत के किसानों की तबाही का पैगाम लेकर आ रहे। गोदी मीडिया को सवाल पूछना चाहिए कि मोदी जी आपकी कौन सी दुखती नग है अमेरिका के पास। गोदी मीडिया को सवाल पूछना चाहिए मोदी जी आप वहां कौन से डर के साए में जी रहे हैं। क्या आपको डर है कि अगर आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा? क्या आपको डर है कि राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार की तरह आपने अपनी सुरक्षा का व्यवस्था नहीं करी? क्या आपको डर है कि अगर आप राष्ट्रपति नहीं बने तो आपके कुकर में देश के सामने आ जाएंगे? क्या आपको डर है कि अमेरिका के पास आपकी कोई ऐसी चीज है वो सामने आ गई तो आप भारत के सामने मुंह छुपाने को मजबूर हो जाएंगे, मुंह छुपाने लायक नहीं बचेंगे? आखिर वो कौन सा डर है मोदी जी जिसके लिए आप किसानों के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं? भारत के कपास के किसान, खास तौर से आपके गुजरात के किसान, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में भारत के 70% किसान कपास की खेती करते हैं। आपने उनकी जिंदगी अमेरिका के चरणों में रख दी है। कुछ तो शर्म करते मोदी जी। और फिर मोदी जी का बचाव करने के लिए आज तक चैनल सामने आ गया। ये वही चैनल है जब तिहाड़ जेल के रिटर्न सुधीर चौधरी को इसने अपना चेहरा बनाया था। ये वही चैनल है जो देश के सबसे बड़े चैनल होने का दावा करता है और दिन भर हिंदू मुसलमान के फसाद कराने की प्लानिंग करता है अंबानी के चैनल की तरह। क्या क्या दिखा रहा है, आज मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। बड़े भारी मन के साथ चर्चा करने जा रहा हूं क्योंकि आज जो अमेरिका के आगे कपास के किसानों की बात आई है उसने मुझे चिंता में डाल दिया है। भारत की उद्योग धंधे बर्बाद हो गए, भारत के बेरोजगार बर्बाद हो गए और अब बारी किसानों की है, भारत के किसानों को तबाह करने की है। आखिर मोदी सरकार, आखिर भाजपा सरकार ये क्यों कर रही है? मैं आज इस विषय पे बात करना चाह रहा हूं। मैं मोदी जी के प्रदर्शन को बकौल आज तक आपको दिखाने जा रहा हूं। आपकी रूह फना हो जाएगी कि हो क्या रहा है। मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन? अमित शाह 28%। खुश हो जाइए अमित शाह जी। योगी आदित्यनाथ थोड़े पीछे 26%, नितिन गडकरी 7%। जरा मालूम करिए, आज तक चैनल वालों, जरा जनता के बीच में जाके मालूम कर लीजिए कि कौन कितने पानी में है। नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता 52% और राहुल गांधी को 25% पसंद कर रही है। किस ख्यालों में जी रहे हो? राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के पसीने छुड़ा दिए हैं। आज तक वालों जरा जाके देख लो,
जरा बिहार में वोट चोरी का मामला देख लो। मैं चाहूंगा अपना टेक्निकल कमेटी से, जब तक मैं ना बोलूं सिर्फ को आगे मत बढ़ाइए, मुझे बात करने दीजिए वीडियो पर, मुझे बात करने दीजिए इन मुद्दों पर कि आखिर नरेंद्र मोदी, टेक्निकल टीम रोकिए जरा स्लाइड को, इस स्लाइड को देश के लोगों को देखना बहुत जरूरी है। आज तक जैसे चैनल का भंडाफोड़ होना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी को 52% लोग पैदा कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जरा चलिए मेरे साथ सड़कों पर, गांव में, देहात पर, और पूछिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में आज का लोकप्रिय नेता कौन है। अगर यह आंकड़ा उल्टा ना हो जाए तो जो कहिए वो मैं हारने को तैयार हूं। एक लॉटरी का टिकट डालिए, एक पर्ची बना के डालिए कि किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में जिसका पर्ची निकलेगी हम वहां जाएंगे, वहां मालूम करेंगे। आज की तारीख में यह पर्चा उल्टा हो जाएगा। 52% लोग आपको राहुल गांधी को पसंद करते हुए निकलेंगे और मोदी जी 25% नहीं 10% से भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि देश के लोगों ने देख लिया है कि मोदी की विदेश नीति सबसे खराब रही है। इस देश के लोगों ने देख लिया है कि मोदी की आर्थिक नीति सबसे खराब रही है। इस देश के लोगों ने देख लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तबाही मचा दी गई। इस देश के लोगों ने देख लिया है कि पहलगाम हो या पुलवामा हो, आतंकी आते हैं, मार के चले जाते हैं। इस देश के लोगों ने देख लिया है कि मोदी जी सिर्फ झूठ का कारोबार करते हैं। और इस देश के लोगों ने देख लिया कि राहुल गांधी ने किस तरह बात करी कि वोट चोर गद्दी छोड़ो, ये नारा गांव देहात के बच्चे बच्चे की जवान पर चढ़ गया। अगली स्लिप में बढ़ाता हूं, अपनी टीम से कहूंगा अगली स्लिप दिखाएं और दिखाएं कि आज तक के झूठ ने अगली बार क्या कहा है। 52%, 25% से आगे का वीडियो, आगे की स्लाइड मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए देश का मिजाज। नेता विपक्ष के पक्ष में केवल 28% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा, 22% अच्छा, औसत 16, 15% खराब, 12% बहुत खराब। इस इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी इस मुकाम तक ले आए हैं कि प्रधानमंत्री की नींदें उड़ गई हैं। और नेता प्रतिपक्ष के मुकाबले में केवल कह रहे हैं 28%, 12% बहुत खराब। ये झूठ कितना बड़ा है आज तक का आप समझ सकते हैं। जब जब सत्ता हिलती है तब तक गोदी मीडिया को आगे करती है। जब जब सत्ता के विदाई की कहानी होती है तब मोदी मीडिया को आगे लाने की कहानी होती है। अगली स्लाइड दिखाइए। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा जरा उसका भी मिजाज हम लोग देख लें कि आखिर कितने पानी में हैं और कितने पानी की बात करते हैं। इस अगली जो स्लाइड है वो भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि आज तक चैनल की आपको, वो जाहिर है कि ये वो चैनल है। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन बहुत अच्छा और अच्छा, यानी 34 और 24% को मिला लेंगे। 34, 44, 54, 67% अच्छा बता रहे हैं। इस देश के 67% लोग मोदी जी को अच्छा बता रहे हैं। जरा चले जाइए, इस देश के 70% लोग कह रहे हैं कि देश का सबसे कोई कमजोर प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। गली गली में ये बात कह रहे हैं अगर वोट चोरी के नाम पर प्रधानमंत्री का किसी का नाम आता है तो वो नाम नरेंद्र मोदी का आ रहा है। आप 13%, 14% खराब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को बहुत बेहतर कहने वाले अब 13% भी नहीं बचे हैं। जो भक्त हैं वो भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खाक में मिला दिया, देश के आन शान बान स्वाभिमान को खत्म कर दिया। और आप कह रहे हैं 64% लोग बहुत अच्छा कह रहे हैं, 24% अच्छा कह रहे हैं। ये आज तक चैनल का वो झूठ का परचम है जिसने बता दिया कि मोदी की सत्ता जाने वाली है और आज तक की टीम उसे बचाने वाली है। पिछले दिनों बहुत बड़ी पत्रकार चैनल से जुड़ी हुई संघ के मुख्यालय पे गई थी, शायद सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हो रही है। अगली स्लाइड दिखाइए जरा। अगली स्लाइड पे देखिए कि कौन सी कहानी बता रहा है ये चैनल और झूठ का कौन सा कारोबार कर रहा है। सरकार के तौर पर एनडीए का प्रदर्शन संतुष्ट 52%। क्या बोला जाए इस झूठ के आगे, क्या बोला जाए। वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार ना करता तो भला क्या करता। लेकिन इस झूठ पे तो देश का बच्चा बच्चा एतबार नहीं करेगा। अगली स्लाइड दिखाइए। इतना झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे और मैं जानता हूं कि मेरे दर्शक भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे कि इतने बड़े झूठ का कारोबार आखिर आज तक जैसा चैनल कर रहा है। तो क्या एनडीए सरकार की बड़ी उपलब्धि क्या रही? राम मंदिर, काशी का मंदिर, ऑपरेशन सिंदूर, बुनियादी ढांचे। 17% राम मंदिर, वो राम मंदिर जिसकी जमीन में घोटाला हुआ, वो राम मंदिर जो आधा अधूरा निर्माण किया गया। और एनडीए की सबसे बड़ी उपलब्धि 17% राम मंदिर। इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि जहां राम मंदिर बन रहा है वहां के अयोध्या के लोगों ने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को।
काशी विश्वनाथ के लोगों ने प्रधानमंत्री 7वें राउंड तक पीछे हो गए थे। अजय राय ने कहा अचानक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बंद हो गई और मोदी जी चुनाव जिता दिए गए। उसको 17% लोग कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 12% बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें अमेरिका कह रहा है कि भारत के 7 जहाज गिरा दिए गए, आज तक प्रधानमंत्री बता नहीं पा रहे कि हमारे जहाज गिरे या नहीं गिरे। और बुनियादी ढांचे का विकास इतना हो रहा है कि आप तय नहीं कर पाएंगे कि सरकार गड्ढों में है, सड़क गड्ढों में है या गड्ढों में सरकार है। अगली स्लाइड में चाहता हूं चलाइए जल्दी से देश का मिजाज के बाद में अगली स्लाइड में अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि वो चलाए और बताए कि देश के लोगों को ये आज तक जैसा चैनल किस तरह गुमराह कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है। ये सच सामना आना बहुत जरूरी है। एनडीए सरकार में विदेश नीति बेहतर हुई, क्या बात है। 67% लोग कह रहे हैं बेहतर हुई। इससे खराब, इससे नाकारा, इससे बुरी विदेश नीति आज तक नहीं बनी। पूरी दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा है। ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। यही वो अमेरिका है जिसको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 2 टूक दी थी, कहा था हमारे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। और हमारे ट्रंप साहब लगातार 40 बार कह चुके हैं। मैंने उनसे कहा 24 घंटे में युद्ध रोको और ये डर के मारे 5 घंटे में युद्ध रोक दिए। देश का मिजाज आज तक के हिसाब से बहुत बेहतर है एनडीए के लिए। कितना बड़ा झूठ इस चैनल ने बोला है, कितने बड़े झूठ की कल्पना करी। आज चुनाव हुए तो किसको कितने वोट। क्षमा करो आज तक वालों, पता है तुम्हें, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी करोड़ों के। एनडीए को 47%, इंडिया को 41%। अगर आज चुनाव हुए और ज्ञानेश कुमार वोट चोरी नहीं कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें आने के भी लाले पड़ जाएंगे। ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आज तक के रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए वो यही कहेंगे। किसको कितनी सीटें। एनडीए को 324, इंडिया को 208, मतलब और बढ़ती चली जा रही है सीटें। कितना शर्मनाक है। गोदी मीडिया ऐसे नहीं कहा जाता, इनको लालची मीडिया इसलिए नहीं कहा जाता। इनकी बात ही करना बेकार है। लेकिन एक बात साफ है कि जब जब मोदी को लगा है कि उनकी सत्ता डगमगाई है तो इसी तरह का गोदी मीडिया का कोई चैनल सर्वे लेकर आ जाता है और फिर इस तरह का सर्वे दिखा के आपके दिमाग को भ्रमित किया जाता है। चीन पाकिस्तान के गठजोड़ से कितने चिंतित हैं, आज तक तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज केजरीवाल ने जो कहा वो मैं सुनाना चाहता हूं। धो के रख दिया केजरीवाल ने आज कपास के मामले पर। मुझे बहुत अच्छा लगा आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने धुलाई करी, वो धुलाई आना बहुत जरूरी थी, वो सच सामना बहुत जरूरी थी। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। आज जो मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं वो पूरे देश के किसानों के लिए बहुत अहम मुद्दा है। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीठ पीछे चोरी चोरी कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो पूरे देश भर के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अभी 90%, 95% किसानों को पता ही नहीं कि क्या हो गया है। और जब ये निर्णय सामने आएंगे तो ढेरों किसान आत्महत्या करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। पिछले दिनों मोदी जी ने निर्णय लिया है कि ट्रंप के दबाव में, अमेरिका के दबाव में यह निर्णय लिया गया है कि अमेरिका से जो कपास, कॉटन इंडिया आती है, अभी तक उस पे 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से जो अमेरिका से कपास इंडिया आती थी, भारत के किसान जो कपास उगाते थे वो अमेरिका की कपास से सस्ती पड़ती थी और भारत के किसानों की कपास मंडियों के अंदर, बाजारों के अंदर बिक जाती थी। पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 11% ड्यूटी जो अमेरिका से आने वाली कपास पे लगाई जाती थी वो ड्यूटी हटा दी गई है। अब अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक 40 दिनों के लिए, केवल 40 दिनों के लिए ये ड्यूटी हटाई गई है। 40 दिनों के लिए क्यों हटाई गई है? ये देश के किसानों के साथ कैसे बहुत बड़ा धोखा है। अब जो अमेरिका से कपास आएगी या आनी चालू हो गई है,
वो कपास भारत के किसानों की कपास से मोटे मोटे तौर पे एवरेज 15 से 20 रुपए प्रति किलो अमेरिका की कपास सस्ती पड़ रही है इंडिया में। 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ती पड़ रही है। तो भारत के किसान कहां जाएंगे? वो अपनी कपास कैसे बेचेंगे? हमारे किसानों की कपास अक्टूबर से मंडी में आने लगेगी। अभी जुलाई के महीने में हमारे देश भर में किसानों ने अपनी कपास लगाई है, बीज लगाया है, लोन लेके, कर्जा लेके उन्होंने अपनी कपास की बिजाई करी है। उन्होंने अपना पैसा लगा दिया किसानों ने। वो कपास अक्टूबर से मंडियों में आने लगेगी, अक्टूबर से बाजार में आएगी हमारे देश के किसानों की कपास। तब तक 30 सितंबर तक हमारे देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अमेरिका की कपास खरीद चुकी होगी। वो सस्ती कपास खरीद चुकी होगी। उन्हें हमारे देश के किसानों की कपास की जरूरत ही नहीं होगी, जो महंगी भी होगी, और तब तक उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। ये हमारे देश के किसानों के साथ धोखा हुआ है। जब अक्टूबर के महीने में हमारे देश के किसानों की कपास मंडी के अंदर आएगी, उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा। औने पौने दाम के अंदर बेचनी पड़ेगी। पिछले साल ही 7700 रुपए एमएसपी था, वो भी कम था, जबकि मार्केट के अंदर एमएसपी मिल ही नहीं रहा था। 7000 में, उससे भी कम में सीजन जाते जाते 6000 रुपए के अंदर क्विंटल के ऊपर किसानों को कपास बेचनी पड़ी। इस बार तो वो भी नहीं मिलेगा लोगों को। बिल्कुल ठीक तरह के दो तरफ आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ से ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है। बदले में हमारे मोदी जी ने जो माल अमेरिका से आता था उस पे टैरिफ खत्म कर दिया, तो अमेरिका का सारा माल अब हमारे बाजार में बिकेगा। हमारे किसान और हमारे उद्योगपति और हमारे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें बदले में जितना 50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। क्या हम कमजोर देश हैं? आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। कोई भी दुनिया का कोई भी देश भारत से नाराजगी नहीं भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया का हर देश भारत में अपना माल बेचने के लिए बेताब है। अगर हम हिम्मत दिखाते, ट्रंप को हमारे सामने झुकना पड़ता, लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने झुके हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है मोदी जी आप क्यों झुके हुए हैं। यह ना केवल हमारे रोजगार का मुद्दा है, यह ना केवल हमारे उद्योग का मुद्दा है, यह भारत के सम्मान का मुद्दा है। 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। क्या कारण है आज मोदी जी के झुकने का? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अडानी जी का कोई केस चल रहा है वहां पे अमेरिका के अंदर, अडानी जी की गिरफ्तारी होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और अडानी का बहुत अच्छा गहरा रिश्ता, और मोदी जी अडानी को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर अगर यह सच है तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, देश के उद्योगपतियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, 140 करोड़ लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज हम इस मंच के जरिए मांग करते हैं मोदी जी से, ये बात मोदी जी ये कपास का जो ऑर्डर है बहुत बड़ा धोखा है, और तुरंत प्रभाव से वोट चोरी होता था कि विड्रॉ किया जाए। और कपास वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे थे, और दूसरी तरफ कपास का मुद्दा आ गया। राहुल गांधी एक अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए वोट चोरी के मुद्दे दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे, और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस
वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। गजब गजब आजकल राहुल गांधी तेवर में आप नजर आ भूलिए रहे मत, हैं। गजब गजब ये तरीके से संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। ये किताब हिंदुस्तान की किताब है, हमारी सोच की, हमारी विचारधारा की किताब है। और मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, आप याद रखिए आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। जो भी आपको अधिकार मिले हैं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं, संविधान के कारण मिले हैं। संविधान ने आपको अधिकार दिए और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 65 लाख वोट कटे हैं। लिस्ट निकालिए और देखिए, उसमें ईबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं। उसमें एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। वोट चोरी ये गरीबों से कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और मैं स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये आपकी आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं। ये राहुल गांधी का जो नारा है, राहुल गांधी की जो बातें हैं, उसने बिहार ही नहीं पूरे देश में क्रांति कर दी है। देखिए किस किस तरह की बातें बिहार के आता नेता है करने लगे हैं कि सुनिए क्यों और आप- बेरोजगारी बढ़ गई, क्यों बिहार में उद्योग नहीं है। अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री आए, बोले साहब बिहार के लिए 4 मजदूर रेल, बिहार के लिए मजदूर रेल। और अगले दिन गए गुजरात और बोले 52,000 करोड़ का कारखाना। ये कर रहे हैं बिहार के साथ। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि वोट चुरा के फिर से काबिज हो जाएंगे। इसलिए कारखाना क्यों देना बिहार को, रोजगार क्यों देना बिहार के नौजवान को, सुरक्षा क्यों देनी बिहार की महिला को। यह साजिश पकड़ी गई। कांग्रेस ने एक इंडिया गठबंधन ने ये जो मुद्दा उठा दिया, इसने पूरे देश के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नारा गुजा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। आप क्या सोचते हैं इस विषय में, देश के किसानों के विषय में, वोट चोरी के विषय में? अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा मैं सही था या गलत। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए। थैंक यू।